गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेज। हम पढ़ रहे हैं एमएससी फाइनल ईयर केमिस्ट्री की हेटेरोकेमिस्ट्री। और हेटेरोकेमिस्ट्री के अंदर हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही है एरोमेटिक हेटेरोसाइकल्स। इसके अंदर टॉपिक चल रहा है 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। और 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर हमने 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के एग्जाम्पल लिए थे। इसके अंदर पायरोल, फ्यूरेन और थायोपीन। और पायरोल हम यहाँ पर देख चुके थे, पायरोल को नंबर 2 चल रहा है फ्यूरेन। ठीक है, फ्यूरेन के अंदर देखो ये चल रहा है, इसके अंदर 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर हमने देखा था फ्यूरेन की स्ट्रक्चर ये होती है। और इसके अंदर जो इसकी स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग इस प्रकार से पाई जाती है। अर्थात कार्बन परमाणु का हाइब्रिडाइजेशन देखा था हमने, ऑक्सीजन परमाणु का हाइब्रिडाइजेशन देखा था, उसके बाद में इनके अंदर किस प्रकार से ओवरलैपिंग पाई जाती है ये हमने देखा है। ठीक है, एक्सियल sp2 एक्सियल ओवरलैपिंग, sp2 हाइड्रोजन एक्सियल ओवरलैपिंग पाई जा रही है। और यहाँ पर देखो हमारे को ये बॉन्ड प्राप्त हो रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड। हमने यहाँ पर कोलैटरल ओवरलैपिंग देखी है, और जब कोलैटरल ओवरलैपिंग पाई जाती है तो हमारे को इस प्रकार से ये प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, अर्थात हमारे को ये फ्यूरेन प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये फ्यूरेन प्राप्त होता है। हमने ये देखा है, ये 2 लोन पेयर पाए जाते हैं और ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स अर्थात 2 पाई बॉन्ड यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने स्ट्रक्चर देखी थी इसकी। अब हम बात करेंगे इसके अंदर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरेन। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक चल रहा था फ्यूरेन। तो इसके अंदर अब हम ये बात करेंगे इसके अंदर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरेन। इसके अंदर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरेन। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरेन, देखो सॉरी, ये फ्यूरेन होता है, ये 2 लोन पेयर पाए जाते हैं। इसमें एक हकल लोन पेयर होता है और दूसरा नॉन हकल लोन पेयर होता है। ठीक है, एक होता है हकल लोन पेयर और दूसरा होता है नॉन हकल लोन पेयर। अब देखो इसके अंदर यदि हम बात करें तो यदि लोन पेयर के इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन पाए जाते हैं। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पाई बॉन्ड के होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लोन पेयर के होते हैं जो कि हकल लोन पेयर होता है। इस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ठीक है, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाते हैं तो हमारे को ये स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। ये ऑक्सीजन, ये बॉन्ड और इसके अंदर ये बॉन्ड सॉरी ये लोन पेयर, ये बॉन्ड और यहाँ नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। फिर से आगे हम बात करते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। आगे हम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमारे को ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। ठीक है, ये देखो इसके अंदर यहाँ पर बंद पाया जाएगा, जब यहाँ पर बॉन्ड पाया जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं, देखो इसके अंदर सॉरी ये बॉन्ड पाया जाएगा, ये बॉन्ड। ठीक है, अब इस ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, जब इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं तो हमारे को ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। ऑक्सीजन और ये बॉन्ड और ये बॉन्ड और यहाँ पर इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज। फिर से इस बॉन्ड ये जो इस चार्ज के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पाए जाएंगे। और जब इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो ये ऑक्सीजन,
यहाँ ये बॉन्ड और यहाँ पर ये बॉन्ड, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज। अब इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और इसके इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर। जब इसके इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जाते हैं तो हमारे को ये स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। ये ऑक्सीजन, ये बॉन्ड और ये क्या है, 2 लोन पेयर। ठीक है, तो ये हमने बात की है फ्यूरेन की जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होती है उसकी बात की है कि किस प्रकार से फ्यूरेन की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर पाई जाती है। हमने इसको फर्स्ट नंबर दिया है, ये है फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ और ये 5 और ये फिर से हमारे को पहली पोजीशन प्राप्त होती है। देखो अब इसके अंदर जब पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज इसके तीसरे कार्बन परमाणु पर पाया जाता है तो उसके दौरान ये जो स्थिति होती है इसके अंदर, ये इस स्थिति के दौरान जब यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो उसके दौरान ये लेस स्टेबल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, अर्थात इसको हम कहते हैं, अर्थात ये लेस स्टेबल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट, यदि दूसरे पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज पाया जाता है तो वो मोर स्टेबल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और यदि ये देखो इसके अंदर भी ये दूसरी पोजीशन और इसके अंदर भी दूसरी पोजीशन, तो ये भी क्या होती है, मोर स्टेबल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। ठीक है, और फिर से देखो इस 5 पोजीशन के 5 इसके अंदर 5 नंबर जो ये जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर भी जो नेगेटिव चार्ज होता है वो तीसरी पोजीशन पे पाया जाता है, तो इसे हम कहते हैं लेस स्टेबल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। क्या होती है, लेस स्टेबल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हमने देखा है जो ये जो होती है फ्यूरेन होती है, फ्यूरेन की जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या क्या पाई जाती है। ठीक है, कितनी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर पाई जाती है फ्यूरेन के अंदर, ये हमने इसके अंदर चर्चा की है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरेन के अंदर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर यदि इस सेकंड पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो मोस्ट स्टेबल कंपाउंड या फिर मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट प्राप्त होता है। यदि यहाँ पर सेकंड नंबर पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो लेस स्टेबल प्रोडक्ट प्राप्त होता है, अर्थात जहां पर लेस स्टेबल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन रही है वहां बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो मोर स्टेबल होता है, और जहां मोर स्टेबल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर प्राप्त हो रही है वहां पर बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो लेस स्टेबल प्रोडक्ट होता है। ये हमने देखा है रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरेन। नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करेंगे थायोफिन। अगली क्लास के अंदर चर्चा करते हैं हम थायोफिन के बारे में। धन्यवाद।